हेलो नमस्कार, आज सुबह से गुलू साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल विद चंदन। तो आज हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ पर पूरे भारत में उत्पादित होने वाले कॉफी में से लगभग 59% का उत्पादन तो यहीं पर किया जाता है। इस राज्य में अभी भी एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ पर पूरे गाँव के लोग आपस में संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर राज्यों की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पर टिकी होती है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस राज्य की कुल इकोनॉमी में मात्र 12% का योगदान ही खेती बाड़ी का है। यह एक ऐसा राज्य भी है जिसकी राजधानी को भारत का सबसे बड़ा IT हब भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित भारत के 7वें सबसे बड़े राज्य कर्नाटक के बारे में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक विरासतों, प्राचीन इतिहास, अपने शानदार समुद्री तटों और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पूरे भारत भर में जाना जाता है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इससे पहले यह मैसूर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। कर्नाटक राज्य का एक विस्तृत इतिहास है जिसने समय समय में कई बार करवटें बदली है। इस राज्य में मध्य एवं नवपाषाण युगों के साक्ष्य भी पाए गए हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में खोजा गया सोना भी कर्नाटक के खानों से ही निकला था, जिससे यह भी आभास होता है कि इस राज्य का सिंधु घाटी सभ्यता से भी गहरा संबंध था। कर्नाटक राज्य पर अनेकों वंश के राजाओं ने सैकड़ों सालों तक शासन किया था। यहाँ इस राज्य में नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कदम वंश, गंग वंश, राजपूत वंश और चालुक्यों का भी लंबे समय तक शासन रहा है, जिसका प्रमाण हालमिदी के शिलालेख और पताटकल में निर्मित हिंदू और जैन मंदिरों में भी देखा जा सकता है, जो वर्तमान में एक यूनेस्को साइट भी है। कर्नाटक राज्य अभी वर्तमान समय में लगभग 1,90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और यह समुद्र तल से औसतन 1925 मीटर की ऊंचाई पर भी मौजूद है। यह राज्य अरब सागर की सीमा से भी जुड़ा है, जो 320 किलोमीटर का कोस्टल लाइन भी रखता है। इसके अलावा भी इस राज्य की सीमा महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भी लगती है। इस राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है और साथ में यहाँ पर तुलु, कोडवा और कोंकणी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इस राज्य में अंतिम बार जनगणना 2011 में की गई थी और 2011 सेंसस के अनुसार कर्नाटक राज्य की कुल आबादी 6 करोड़ 11 लाख के आसपास है, जो भारत का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 320 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। कर्नाटक राज्य अकेले 243 बिलियन $US GDP का भी निर्यात करता है, जो भारत की कुल GDP का 7.97% है, जिन्हें 12% की हिस्सेदारी एग्रीकल्चर, 24% इंडस्ट्री और 56% का योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर्स का होता है। इस राज्य की पर कैपिटा इनकम $3311 यानी $2,26,796 प्रति व्यक्ति सालाना है। इस राज्य का लिटरेसी रेट 75.36% है और यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं पाई जाती है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है, जिसे भारत का सबसे बड़ा IT हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियां आती है। कर्नाटक राज्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली इस दुनिया में तो अग्रणी है ही, लेकिन यहाँ की संस्कृति का भी कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पर विभिन्न बहुभाषाई और धार्मिक जाति प्रजातियां बसी हुई है, जिनमें सोलिंग, येरवा, टोडा और सिद्धि जैसे अनेक समुदाय आते हैं, जो राज्य की सुंदरता में भिन्न भिन्न रंग घोलते हैं। इस राज्य में प्राचीन इतिहास और धार्मिक विरासतों का अंबार लगा हुआ है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 145 किलोमीटर की दूरी पर बसा सरवन बेलगोला यहाँ के हासन जिले में स्थित एक नगर है, जो जैन धर्मावलंबियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया था। सरवन बेलगोला में भगवान बाहुबली की 57 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है, जिसे गोमतेश्वर भी कहा जाता है और यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक ही ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, जिसे बनाने में लगभग 12 वर्ष लगे थे। कर्नाटक राज्य में ही तुंगा नदी के किनारे पर बसा है माथुर गांव, जो शिमोगा जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ के सभी लोग अपनी दिनचर्या में हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अभी के समय में भारत की पुरानी संस्कृति को भी जीवंत बनाए रखता है। कर्नाटक राज्य मैसूर सिल्क से लेकर चंदन की बेशकीमती लकड़ी के लिए पूरे भारत भर में मशहूर है। चंदन की लकड़ी के पेड़ कर्नाटक के जंगलों में बहुतायत पैमाने पर पाए जाते हैं और यह इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी खेती और इसका खरीद फरोख्त करना हमारे भारत में सख्त मना है। तो फिलहाल कर्नाटक की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और हाँ, अगर आप अपने शहर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।